घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आजकल गांव हो या शहर, हर जगह प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बिजनेस में कभी घाटा नहीं होता है और हर साल प्रॉपर्टी के दाम दुगने चौगने होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बिजनेस को बिना किसी पूंजी के भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक भी रुपया इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तब भी आप प्रॉपर्टी डीलर बनकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हर एक बिजनेस में इंसान को घाटा हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहा है वह मुनाफे पे मुनाफा कमा रहा है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस आइडियाज़ में मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूं। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस क्या है, इसमें आपको क्या काम करना होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कैसे आप शुरू करें, इस बिजनेस में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल कितना इस बिजनेस में मुनाफा होगा या प्रॉफिट होगा। साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। और अंत में अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर सफल बनना चाहते हैं तो क्या ऐसी सावधानी आपको रखना चाहिए, उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि इस बिजनेस आइडिया की जानकारी आपको पूरी हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस क्या होता है। प्रॉपर्टी डीलर को रियल एस्टेट एजेंट भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी डीलर जैसे मकान हुआ, दुकान हुआ, प्लॉट हुआ या फ्लैट हुआ, इनका सौदा करवाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई घर है या दुकान है, उसे यहाँ पर अगर किराए पर लगाना होता है तो प्रॉपर्टी डीलर का काम ये होता है कि उसको किराए पर लगवाता है। या फिर किसी भी दुकान हो या फिर मकान हो, उसको खरीदने बेचने की जो डील करवाता है वो प्रॉपर्टी डीलर का ही काम होता है। डील करवाने में प्रॉपर्टी डीलर को कुछ कमीशन मिलता है। यह कमीशन कुछ हज़ारों से लेकर लाखों रुपए में हो सकता है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी डीलर या फिर रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होता है। अब ये अगर आपको जानकारी हो गई है तो अब हम आपको बता देते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस रियल एस्टेट की बिजनेस को आप अपने शहर से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस एजेंट के अंडर में काम कर सकते हैं जो पहले से प्रॉपर्टी डीलर हो। आप उसके अंडर में काम करेंगे तो आपको इसकी छोटी छोटी जानकारियों की हो जाएगी, जिससे कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में अपने आप को भी खड़ा कर सकते हैं। अब आपको हम ये छोटी छोटी जानकारी आपको दे दी। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर आपको प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में शुरुआत में लागत कितनी आएगी। दोस्तों, वैसे तो एक प्रॉपर्टी डीलर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती लेवल पर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए, एक प्रॉपर्टी को दूसरे लोगों को दिखाने के लिए आपको कुछ पेट्रोल खर्चे में लगेगा। जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से जाते हैं किसी को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, या फिर जो कस्टमर है या फिर जो वायर है जो जो लेना चाहता है और जो देना चाहता है, तो दोनों जगह ही आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो उसमें कुछ खर्च आएगा जो कि पेट्रोल का खर्च है और थोड़े मोड़े पैसे हो सकते हैं। तो बहुत ही कम लागत पर आप इसको बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मुनाफे की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में मुनाफा कितना हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपने अगर किसी के घर पर किराएदार लाए हैं तो आप अपनी कमीशन के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इनको मैं 1 साल के लिए किराए पर आपके लिए इनको लाया हूँ, आप ओनली मेरे कमीशन के तौर पर 2 महीने का किराया दे दो या 1 महीने का किराया दे दो, जो कि 1000, 2000, 3000 जितना भी डिपेंड करता है कि आप कितने रूम किराए पर लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा अगर आप किसी मकान या फ्लैट का सौदा कराते हैं तो लगभग 2 से 3% या इससे ज़्यादा भी कमीशन आप ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, 10 लाख रुपए का आप सौदा करते हैं तब आप 20 से 30 हज़ार रुपये तक आसानी के साथ कमा सकते हैं एक सौदे पर। और ऐसे महीने के अगर आपने 10 से 20 भी सौदे या 5 या 6 जितने भी सौदे कर लिए, तब आप खुद का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप ये प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ढूंढने होंगे ग्राहक, जितने ग्राहक आप ढूंढेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। एक प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए आपको वैसे तो ना ही किसी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी तरह की लाइसेंस की। हाँ, अगर आपको रजिस्टर रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी डीलर बनना है तब आपको RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद कुछ वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आप रजिस्टर्ड
प्रॉपर्टी डीलर के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और एक सफल आप रजिस्टर्ड रेरा के द्वारा प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों, आपने ये तमाम तरह की जानकारी हमसे सुनी। अब एक अंतिम पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सफल प्रॉपर्टी डीलर आप कैसे बन सकते हैं। सबके साथ आपको फ्रेंडली रहना होगा। दोस्तों, आप जिसका मकान भिजवा रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। दोस्त बनकर आपको उनका विश्वास जीतना होगा, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी ग्राहक या कस्टमर है वो आपकी प्रॉपर्टी देखने आया है किसी भी व्यक्ति, तो उसको प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी सच सच बताना है, जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति को भी आपका नंबर दे कि ये प्रॉपर्टी डीलर अच्छा है, ये पूरी जानकारी देता है और इसने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर्टी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, दाम बढ़ते घटते रहते हैं, तब आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। लोगों से मनमानी पैसे ना लेना दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने 2 से 3% की जगह 10 से 20% आपने मुनाफा कमा लिया तो इसमें धोखा देने जैसा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कम मुनाफा रखें, उसके बाद धीरे धीरे आपका कमीशन बढ़ाते जाएं। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा, जिससे कि आप दोनों व्यक्तियों की अंडरस्टैंडिंग समझ पाएं और उन दोनों के बीच में आसानी के साथ डील कर पाएं। तो ये तमाम तरह की अगर जानकारी आप ध्यान से करते हैं और इन पर अपनाते हैं, तब आप एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। तो इस तरह से विश्व का सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस प्रॉपर्टी डीलर का आप कैसे हिस्सा बने, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। हमने कोशिश की है कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें, आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।